एवरीवन, मैं हूँ प्रीति सिंह। आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिकेट पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज का हमारा सुपर सीरीज सीडीपी का प्रैक्टिस सेट तीसरा है फ्रेंड्स, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो सभी एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल रहने वाले हैं। देखते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, विद्यार्थियों का भावात्मक समावेश डैश में प्रभावी है। तो विद्यार्थियों का समावेश भावात्मक जो है वो किस में प्रभावी है फ्रेंड्स? व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में। तो फ्रेंड्स विद्यार्थियों का भावात्मक समावेश उपयुक्त सभी में प्रभावी है। किसमें? उपयुक्त सभी में प्रभावी है। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, शिक्षण की डाल्टन प्रणाली शिक्षा की डाल्टन प्रणाली फ्रेंड्स डैश द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा डाल्टन प्रणाली को विकसित की गई है? मारिया मोंटेसरी के द्वारा, जॉन डीवी के द्वारा, हेलेन पारखोरस्ट के द्वारा कि टी रेमोंड के द्वारा। तो शिक्षा की डाल्टन प्रणाली यह फ्रेंड्स हेलेन द्वारा विकसित की गई है। और फ्रेंड्स यह विधि किस पर है? तो यह विधि फ्रेंड्स बच्चे को अवबोधन स्तर की शिक्षा कराती है। किसकी? अवबोधन स्तर की शिक्षा बच्चे को कराती है। बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है और सुविधाएं दी जाती है। फ्रेंड्स अवबोधन स्तर पर यह शिक्षण कराती है शिक्षण की डाल्टन प्रणाली, और यह विकसित की है हेलेन पारखुस्ट ने। तो इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का फ्रेंड्स, वैदिक कालीन भारत में विद्यालय प्रणाली का पहले रूप डैश के नाम से जाना जाता है। तो वैदिक कालीन जो विद्यालय था फ्रेंड्स वो पहले किस नाम से जाना था? तो वैदिक कालीन भारत में विद्यालय प्रणाली पहले किसके नाम से जाना जाता था? टोल, पाठशाला, गुरुकुल, मदरसा। तो यह गुरुकुल नाम से जाना जाता था। किस नाम से? गुरुकुल। और फ्रेंड्स गुरुकुल ऐसा विद्यालय है, गुरुकुल क्या है? ऐसा विद्यालय होता था जहाँ विद्यार्थी अपने परिवार से दूर, किससे? अपने परिवार से दूर गुरु के परिवार का एक हिस्सा बनकर शिक्षा प्राप्त करता था। किसका? गुरु का हिस्सा बनकर, गुरु के परिवार का हिस्सा बनकर फ्रेंड्स वो शिक्षा प्राप्त करता था। यह फ्रेंड्स वैदिक कालीन भारत में विद्यालय प्रणाली थी गुरुकुल की। तो इसका तीसरा ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो सही है। अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का फ्रेंड्स, द्विध्रुवीय शिक्षा प्रक्रिया का विचार किसने प्रस्तावित किया है? तो द्विध्रुवीय जो शिक्षा प्रक्रिया है फ्रेंड्स इसका विचार किसने प्रस्तावित किया था? सर जॉन डीवी ने, सर जॉन एडम ने, स्वामी विवेकानंद जी ने कि श्री अरविंदो ने। तो द्विध्रुवीय शिक्षा प्रक्रिया का विचार किसने प्रस्तावित किया था? तो सर जॉन एडम ने। किसने? सर जॉन एडम ने किया था। और फ्रेंड्स एडम ने अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक है फ्रेंड्स, कौन सी है? 1 मिनट लिख देते हैं। तो लिखा है, इनकी पुस्तक है फ्रेंड्स, इनकी पुस्तक है, बोल देते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही। इनकी पुस्तक थी इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी। और इस पुस्तक में इन्होंने फिर शिक्षा एक ध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विकास को संशोधित करने के लिए कार्य करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विकास करने के लिए फ्रेंड्स संशोधित करने के लिए कार्य करता है, या फ्रेंड्स मानता है कि शिक्षा की प्रक्रिया में 2 पक्ष शामिल हैं। यह सर जॉन डीवी का मानना है फ्रेंड्स, इन्होंने ही प्रस्तावित किया है द्विध्रुवीय शिक्षा प्रक्रिया के विचार को। तो इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 5वें नंबर का, अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में इनमें कौन सा सत्य है? अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में क्या सही है फ्रेंड्स वो बताना है। इसमें एक निश्चित लक्ष्य है, इसमें एक संगठित संस्था शामिल है, इसकी शिक्षण की एक निश्चित विधि है, यह अचेतन अध्ययन पर बल कराता है। तो अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है फ्रेंड्स? तो इसमें एक निश्चित लक्ष्य है। क्या है फ्रेंड्स? इसमें एक निश्चित लक्ष्य है, वह ऐच्छिक तथा आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण प्रणाली है। क्या है? ऐच्छिक तथा आर्थिक सहायता प्रणाली क्या है? शिक्षण है। फ्रेंड्स इसमें असीमित और आवश्यकता के प्रति प्रतिक्रियात्मक शिक्षा प्रणाली है। यह आवश्यकताओं और परिवर्तन में विकास के द्वारा खोल देती है। ठीक है, विकास के द्वार खोल देती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स।
अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर का फ्रेंड्स, इनमें से किस शब्द का अर्थ प्रशिक्षण करना है? तो किस इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है फ्रेंड्स जिसका अर्थ क्या है? प्रशिक्षण करना है, वही बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है एजुकेटर, एजुशियर, एजुकेयर, एग्रेस। तो फ्रेंड्स बताइए, एजुकेटम है कि एजुशियर, एजुकेयर, एग्रेस, तो किस शब्द का अर्थ इनमें से किसका शब्द फ्रेंड्स, कौन से शब्द का अर्थ प्रशिक्षण करना है? तो वह फ्रेंड्स एजुकेटम है। ठीक है, क्या है? एजुकेटम। फ्रेंड्स एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेट से लिया गया है। जो एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम से लिया गया है, और एजुकेटम का अर्थ है फ्रेंड्स, इसका अर्थ क्या है? शिक्षण का कार्य या प्रशिक्षण, शिक्षण का कार्य या प्रशिक्षण होता है। तो फ्रेंड्स इस शब्द का अर्थ क्या होगा? प्रशिक्षण करना। तो 6 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 7वें नंबर का, इनमें से किस शिक्षाविद को किंडरगार्टन प्रणाली के उद्भवकर्ता के श्रेय दिया जाता है? तो फ्रेंड्स किंडरगार्टन प्रणाली किसने दिया है, उस शिक्षाविद का नाम बताना है। वो है फ्रेडरिक फॉवेल है, मारिया मोंटेसरी है कि हैरिक पेस्टोलॉजी है, जॉन डीवी है। तो फ्रेंड्स किंडरगार्टन प्रणाली किसने दिया है? तो फ्रेडरिक फॉवेल ने दिया है। किसने? फ्रेडरिक फॉवेल। और ये फ्रेंड्स एक जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। कहाँ के हैं? जर्मनी के। ठीक है, ये जर्मनी के रहने वाले। और किंडरगार्टन को ही फ्रेंड्स बालवाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंडरगार्टन को बालवाड़ी कहा जाता है। 7वें क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन फ्रेंड्स सही है। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का फ्रेंड्स, इनमें से किस विचारक ने इंडियन फिलोसॉफी पुस्तक लिखी है? तो किस विचारक ने इंडियन फिलोसॉफी पुस्तक को लिखा है फ्रेंड्स? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने, प्रोफेसर यशपाल जी ने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने, कि गिजुभाई बड़ेका ने? तो फ्रेंड्स इंडियन फिलोसॉफी पुस्तक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। थोड़ा सा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। ये आज़ाद भारत के उपराष्ट्रपति थे। क्या थे फ्रेंड्स? ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और महान दार्शनिक भी थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये दार्शनिक भी थे फ्रेंड्स। और इनकी चर्चित पुस्तक कौन सी है? तो शिक्षक दिवस इनकी स्मृति में मनाया जाता है। इनकी चर्चित यह पुस्तक भी है और इनकी फ्रेंड्स शिक्षक दिवस इन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है फ्रेंड्स सही है। फ्रेंड्स चर्चित पुस्तक इनकी कौन सी थी? भारतीय दर्शन। ठीक है, भारतीय दर्शन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 9 नंबर का, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु डैश विचारक थे? तो ये फ्रेंड्स सुकरात, प्लेटो, अरस्तु कैसे विचारक थे? रोमन, यूनानी, आयरिश के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु यूनानी विचारक थे। फ्रेंड्स यूनानी विचारक थे। 9वें नंबर क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 10वें नंबर का, गैर औपचारिक शिक्षा के मामले में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बताना है फ्रेंड्स इनमें से कौन सा सही नहीं है गैर औपचारिक शिक्षा के मामले में। पहले ऑप्शन में है यह अध्येता उन्मुख है, यह परीक्षण उन्मुख है, यह जीवनोन्मुख है, कि यह आवश्यकता उन्मुख है। तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स सेकेंड वाला ऑप्शन सही है कि यह परीक्षा उन्मुख नहीं है। यह कथन फ्रेंड्स सही नहीं है क्योंकि पूछा है हमसे कि सत्य नहीं है, वही बताना है। तो गैर औपचारिक शिक्षा में फ्रेंड्स सीखने की विभिन्न स्थितियाँ शामिल होती हैं। क्या होती हैं? गैर शिक्षा में विभिन्न स्थितियाँ शामिल होती हैं। फ्रेंड्स औपचारिक शिक्षा में समान परीक्षण, पाठचर्या, पाठ्यक्रम, प्रणाली ये सब रहती हैं, जबकि इसमें ये शामिल नहीं होगी फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 12वें नंबर का, शिक्षा नीति शिक्षा के डैश डैश के आधार पर निर्धारित होती हैं? तो शिक्षा नीति शिक्षा के डैश के आधार पर निर्धारित हो रही है फ्रेंड्स। प्रणाली, प्रक्रिया के आधार पर, कि स्थान, के लक्ष्य। तो शिक्षा नीति शिक्षा के लक्ष्य के आधार पर क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ लक्ष्य होगा। ठीक है, लक्ष्य के आधार पर निर्धारित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो सही है फ्रेंड्स।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में स्कूली प्रणाली वैदिक काल में डैश प्रणाली के रूप में आरंभ हुआ। तो भारत में स्कूली प्रणाली वैदिक काल में फ्रेंड्स किस रूप में आरंभ हुआ था? मदरसा के रूप में, कि गुरुकुल के रूप में, पाठशाला के रूप में, कि मकतब के रूप में? तो फ्रेंड्स भारत में स्कूली प्रणाली वैदिक काल में गुरुकुल के रूप में, ठीक है, गुरुकुल के रूप में आरंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस कृत्रिम शिक्षा के विरुद्ध वास्तविक आंदोलन डैश डैश के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स कृत्रिम शिक्षा के विरुद्ध वास्तविक आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? जे रूसो के बेकन और कामेनियस के, जॉन लॉक और इमेनुअल कॉर्ट। तो किसके, ठीक है फ्रेंड्स, कृत्रिम शिक्षा के विरुद्ध वास्तविक आंदोलन किसके नेतृत्व में फ्रेंड्स आरंभ हुआ था? तो ये बेकन और कामेनियस के नेतृत्व में आरंभ हुआ था कृत्रिम शिक्षा के विरुद्ध वास्तविक आंदोलन। किसके? कृत्रिम शिक्षा के विरुद्ध वास्तविक आंदोलन को बेकन और कामेनियस के नेतृत्व में आरंभ किया गया था। इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्पत्ति के अनुसार शब्द एजुकेशन लैटिन जड़ के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे निकलता है? तो फ्रेंड्स एजुकेयर से बन रहा है, कि एजुसियर से, एजुकेटम से, कि उपरोक्त सभी से? तो यह फ्रेंड्स उपयुक्त सभी से बन रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डैश डैश शिक्षा की एक प्रक्रिया है जो एक सटीक तरीके से पाठ्यक्रम सीमित और परीक्षोन्मुख है। तो शिक्षा की एक प्रक्रिया है जो एक सटीक तरीके से पाठ्यक्रम सीमित और परीक्षोन्मुख है। तो ये फ्रेंड्स अनौपचारिक शिक्षा है, कि गैर औपचारिक शिक्षा है, कि औपचारिक है, कि दूरस्थ शिक्षा है? तो फ्रेंड्स देखो ये सीमित है और पाठ्यक्रम में है, परीक्षाोन्मुख है, तो एक दायरे में फ्रेंड्स ठीक है, एक दायरे में बंधी है। तो ये फ्रेंड्स औपचारिक शिक्षा है। क्या है? औपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा स्कूलों और विश्वविद्यालय जैसे संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त की जाती है। कैसे? स्कूली शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा, इस माध्यम से औपचारिक शिक्षा तो फ्रेंड्स प्राप्त किया जाता है। औपचारिक शिक्षा एक पूर्व परिभाषा, पाठ्यक्रम और संस्था द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए एक शैक्षणिक मॉडल है। तो इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, ठीक है, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिक्षा की ध्रुवीय प्रक्रिया का विचार डैश द्वारा विकसित है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हम लोग आगे कर चुके हैं। तो ये सर जॉन एडम, ठीक है, ये सर जॉन एडम शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया का विचार है। ठीक है, किसने विकसित किया है? जॉन डेवी ने। और फ्रेंड्स इनकी पुस्तक इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी में कहा है कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। इन्होंने अपनी पुस्तक में फ्रेंड्स बताया है। तो इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया डैश द्वारा चलाई गई। तो किसके द्वारा शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया को चलाई गई फ्रेंड्स? कार्लोट मैसन, फ्रेडरिक फोवेल, जॉन डेवी, मारिया मोंटेसी। तो फ्रेंड्स शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जॉन डेवी द्वारा चलाई गई थी। किसके द्वारा? जॉन डेवी के द्वारा चलाई गई थी। और ये त्रिध्रुवीय शिक्षा कौन कौन चीज़ों को मानते थे फ्रेंड्स? जॉन डेवी शिक्षक, पहला शिक्षक आता था, फिर दूसरे पर बच्चा, तीसरा समाज, और ये तीनों कारक शैक्षणिक प्रक्रिया के कुशल, ठीक है, ये तीनों कारक शैक्षणिक प्रक्रिया के कुशल और सफल कामकाज में सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं। तो इन्होंने शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। ठीक है, जॉन डेवी ने। इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डैश शिक्षा जीवनमुखी है। तो फ्रेंड्स डैश बताया, पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में कि शिक्षा जीवनमुखी है। क्या है? तो यह औपचारिक है कि गैर औपचारिक है, अनौपचारिक, उपयुक्त सभी। तो शिक्षा जीवनमुखी है फ्रेंड्स, ये तो बधा ही नहीं है। ठीक है, जीवन के बारे में। तो अनौपचारिक है। क्या है? शिक्षा अनौपचारिक जीवनमुखी है। फ्रेंड्स अनौपचारिक शिक्षा संचारित पाठ्यक्रम के बाहर की होती है। किसके? पाठ्यक्रम के बाहर की होती है। तो इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टू एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए फ्रेंड्स, टू एजुकेशन पुस्तक के लेखक है
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, महात्मा गांधी जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो टू एजुकेशन पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डैश दिनों में शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः अनौपचारिक होती है। तो किस में फ्रेंड्स? प्रारंभिक दिनों में होती है कि आधुनिक दिनों में, कि इन दोनों में उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स प्रारंभिक दिनों में शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः अनौपचारिक होती है। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है कि प्रारंभिक दिनों में शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः फ्रेंड्स अनौपचारिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डैश शताब्दी में व्यवहार की कल्पना का उद्भव हुआ था। तो फ्रेंड्स बताइए 17वीं शताब्दी में व्यवहार की संकल्पना का उद्भव हुआ था कि 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में व्यवहार की संकल्पना का उद्भव हुआ था कि 20वीं शताब्दी में? तो यह फ्रेंड्स 18वीं शताब्दी में व्यवहार की संकल्पना का उद्भव हुआ था। इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डैश की अनुपस्थिति में कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। तो किसकी अनुपस्थिति में फ्रेंड्स कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता? सामाजिक प्रगति की अनुपस्थिति में, कि राजनीतिक प्रगति के अनुपस्थिति में, आर्थिक प्रगति की अनुपस्थिति में, कि तकनीकी प्रगति की अनुपस्थिति में राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता? तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है फ्रेंड्स? आर्थिक प्रगति की अनुपस्थिति में कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है सही है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में गुरुकुल विद्यालय प्रणाली डैश काल के दौरान आरंभ हुई थी। तो फ्रेंड्स ये तो क्वेश्चन हम लोग का सबसे अच्छा है, पता ही है कि वैदिक काल। लेकिन भारत में गुरुकुल विद्यालय प्रणाली वैदिक काल के दौरान प्रारंभ हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही है कि भारत में जब गुरुकुल विद्यालय प्रणाली शुरू हुई थी तो फ्रेंड्स वैदिक काल में शुरू हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लर्निंग का उपयुक्त अर्थ क्या है? बताइए लर्निंग का उपयुक्त अर्थ क्या है? फ्रेंड्स ज्ञान में मन में बैठना, ज्ञान को मन में बैठाना है, व्यवहार में परिवर्तन करना, कि व्यक्तिगत संशोधन करना, कौशल की प्राप्ति करना। सॉरी फ्रेंड्स, तो लर्निंग का उपयुक्त अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? लर्निंग मतलब होता है सीखना। अगर हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो अपने व्यवहार में फ्रेंड्स परिवर्तन ला रहे हैं, तो लर्निंग का अर्थ होगा व्यवहार में परिवर्तन लाना। इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्यार्थी की आवश्यकताओं और हितों पर अध्यापक का ज्ञान किस विषय के अंतर्गत आता है? विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और हितों पर फ्रेंड्स अध्यापक का ज्ञान किस विषय के अंतर्गत आएगा? शिक्षा के दर्शन शास्त्र के अंतर्गत, शिक्षा के मनोविज्ञान के अंतर्गत, कि शिक्षा के समाज विज्ञान के अंतर्गत, राजनीतिक शिक्षा के अंतर्गत? तो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और हितों पर अध्यापक का ज्ञान जो है किस विषय के अंतर्गत आ रहा है? तो शिक्षा के मनोविज्ञान के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? शिक्षा के मनोविज्ञान के अंतर्गत आ रहा है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य की आधारशिला है। क्या है यह? शिक्षक के लिए शिक्षण का एक आधारशिला के समान है। आजकल शिक्षा फ्रेंड्स क्या है? बाल केंद्रित हो गया है। तो शिक्षक आज का फ्रेंड्स बाल केंद्रित हो गया है। शिक्षा और शिक्षक मनोवैज्ञानिक का ज्ञान बालकों की वृद्धि या रुचियों की जानकारी करने की शिक्षा देता है। किसकी जानकारी देने की शिक्षा दे रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो बालकों की रुचियों की, बालकों की वृद्धि की, बालक के ज्ञान की जानकारी करने के लिए फ्रेंड्स शिक्षा का ज्ञान देता है शिक्षा मनोविज्ञान। इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य अनुभव का अर्थ क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में कार्य अनुभव का अर्थ क्या है? ग्रामीण उत्पादकता के लिए शिक्षा है, नए सामाजिक क्रम के लिए कार्य, औद्योगिक और शिल्प वैज्ञानिक विश्व का अनुभव, कि व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की और अभिमुखता के लिए शिक्षा। तो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य अनुभव का अर्थ है व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की और अभिमुखता के लिए शिक्षा। तो इसका चौथा ऑप्शन फ्रेंड्स सही है। क्या? चौथा ऑप्शन सही फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का फ्रेंड्स, अनिवार्य शिक्षा की अवधारणा प्रतिपादित की थी। तो फ्रेंड्स अनिवार्य शिक्षा की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? श्री अरविंदो ने की
महात्मा गांधी जी ने, स्वामी दयानंद जी ने कि स्वामी विवेकानंद ने। तो फ्रेंड्स अनिवार्य शिक्षा की अवधारणा प्रतिपादित की है, तो यह फ्रेंड्स प्रतिपादित की है श्री अरविंदो जी ने। किसने? श्री अरविंदो जी ने फ्रेंड्स अनिवार्य शिक्षा की अवधारणा को प्रतिपादन किया है। और फ्रेंड्स यह परंपरागत शिक्षा के विरोधी थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? आई होप आप सभी को पसंद आए हो। तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। बाय।